हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका हिंदी होता है वित्तीय प्रबंध का पार्ट 21 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर 20 तक का वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे इस चैनल पर आप लोग को बिजनेस स्टडी से रिलेटेड हर एक टॉपिक और हर एक मतलब स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक का वीडियोज़ प्रोवाइड की हूँ। तो अगर आप लोग को कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो पार्ट 21 है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कार्यशील पूंजी का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि कार्यशील पूंजी क्या होता है और इसका क्या अर्थ होता है, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में फिक्स्ड कैपिटल मतलब स्थायी पूंजी के भी अर्थ, परिभाषा, फिर से फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेजेस सभी कुछ अपलोड कर रखी हूँ। और ये हम लोग का कार्यशील पूंजी अर्थात मतलब जो संस्था में कैश प्रोवाइड कराती है, ठीक है, वो से रिलेटेड है। तो कार्यशील पूंजी का हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन समझने से पहले मैं इसका शॉर्टकट में मीनिंग समझाना चाहूँगी कि कार्यशील पूंजी क्या होता है। कार्यशील पूंजी का एक अभिप्राय एक ऐसे शब्दों से है। कार्यशील पूंजी का मतलब होता है चालू संपत्तियों पर चालू दायित्वों का अधिकार, यानी कि चालू संपत्तियों के चालू दायित्वों पर अधिकार को ही कहते हैं हम लोग कार्यशील पूंजी। जब चालू संपत्ति ज़्यादा होती है और दायित्व कम होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं कार्यशील पूंजी। तो चलिए हम लोग इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। कार्यशील पूंजी का अर्थ एवं परिभाषा, सरल शब्दों में कार्यशील पूंजी से चालू संपत्तियों के चालू दायित्व पर अधिक से है, यानी कि चालू संपत्तियों का मतलब जो करंट एसेट है और जो वह मतलब लाइबिलिटीज से, जो संस्था की जो लाइबिलिटी जो पेमेंट करनी है उससे वो ज़्यादा हो तो उसी को हम लोग कहते हैं कार्यशील पूंजी। दूसरे शब्दों में यदि चालू संपत्तियों के योग से में चालू दायित्वों का योग घटा दिया जाए तो वह इससे से बचेगा, वो कार्यशील पूंजी कहलाएगी। चालू संपत्ति के साथ से उन संपत्तियों से हैं जो स्थिर न रहकर बदलती रहती है, यानी कि चालू संपत्ति हम लोग उसे कहेंगे जो संस्था में फिक्स नहीं रहती है, वो चेंजेस होता रहती है हमेशा, जैसे कि कैश इन हैंड, फिर से कैश एट बैंक, फिर से सैंड्री डेटर्स, फिर से स्टॉक, ठीक है, अंत में स्टॉक, फिर से प्रीपेड इनकम, फिर से प्राप्य बिल्स रिसीवेबल, फिर से मार्केटिंग, फिर से योग प्रतिभूतियाँ, ठीक है, सिक्योरिटीज, फिर से प्रभुत्व व्यय, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये सभी आप लोग का है। ये करंट एसेट है, ठीक है, करंट चालू संपत्ति है, ठीक है, जो हमेशा चेंजेस होती रहती है संस्था के अंतर्गत, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। जबकि चालू दायित्व के साथ से उन दायित्वों से जिनका यथाशीघ्र भुगतान समानता 1 वर्ष के अंदर हो जाता है, यानी कि चालू दायित्व उसे कहते हैं, करंट लायबिलिटीज उसे कहते हैं जिसका जो पेमेंट है वह मतलब 1 वर्ष के अंदर हो जाता है, ठीक है, 1 ईयर के अंतर्गत उसका पेमेंट हुआ था, उसी को हम लोग कहते हैं चालू दायित्व, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं बैंक अधिविकर्ष, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर से सन्ड्री लेनदार, फिर से क्रेडिटर्स, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, देय विपत्र, बिल्स पेबल, फिर से अर्थ व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये सभी आप लोग का क्या है, चालू दायित्व है, करंट लायबिलिटीज है, जिसका पेमेंट एक मतलब वर्ष के अंदर हुआ है, ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं करंट लायबिलिटीज। तो इसका एक फार्मूला है वर्किंग कैपिटल का, ठीक है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, जो बचेगा वही वर्किंग कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग करंट कार्यशील पूंजी की परिभाषा समझते हैं। कार्यशील पूंजी की परिभाषाएं गस्टनबर्ग के अनुसार समानता कार्यशील पूंजी का से चालू दायित्व पर ऊपर चालू संपत्तियों का अधिक कैसे होता है, ठीक, चालू दायित्व जितना होगा, यानी कि करंट लायबिलिटी जितना होगा उससे ज़्यादा होना चाहिए करंट एसेट, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मतलब ये कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। CW गस्टनबर्ग गुणात्मक अवधारणा का समर्थक है और इस अवधारणा के अनुसार चालू संपत्तियों तथा चालू दायित्वों की समान राशि हो तो संस्था में कार्यशील पूंजी की अनुपस्थिति मानी जाती है। यदि चालू संपत्ति चालू दायित्व दोनों का जो अमाउंट है वह इक्वल होगा, ठीक है, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट का जब अमाउंट इक्वल होता है तो वह उसमें कार्यशील पूंजी अर्थात वर्किंग कैपिटल का जो पूंजी है वह अनुपस्थित मान जाएगा, ठीक है, एब्सेंट मान जाएगी, तो वहाँ पर करंट एसेट नहीं है, करंट कैपिटल नहीं है। मीट मेलेट तथा फिट के अनुसार कार्यशील पूंजी से तत्पर चालू संपत्तियों के योग से है, ठीक है। कैनेडी तथा मैकमूलन के अनुसार यह मानते हुए चालू संपत्तियों के नकद में परिवर्तन करने पर कोई हानि लाभ नहीं होगा, शुद्ध कार्यशील पूंजी सभी चालू दायित्वों के भुगतान के पश्चात शेष रही चालू संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हुई। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।